ये देखिए उस दिन आदिल ने मारा था और जिस तरीके के निशान फेस पर है और बॉडी पर है, नेक्स्ट डे जब राखी अपने मॉम के फ्यूनरल के लिए जब गई थी तब ऐसे कोई निशान उनके फेसेस वगैरह पे नहीं दिखे थे। राखी ने पूरा कोशिश की थी छुपाने की, क्योंकि वो घर संभालना चाहती थी, वो माँ के शौक में थी, वो माँ की प्रॉब्लम में थी। वो अपना दुखड़ा बताए या अपनी माँ का दुखड़ा देखे, फिर भी उसने घर संभालने की कोशिश की। लेकिन जब हम घर पे गए तब पता चला, फूट के रोई वो कि मामा ये तो कुछ भी नहीं, ये देखो मेरे साथ क्या भाई। बताऊं, मुझे भी नहीं पता था राकेश ये चीज़। फ्यूनरल में जब हम थे हमें भी नहीं पता था कि उसके साथ ये हुआ है, लेकिन जब रात को ये सब चीज़ का खुलासा हुआ तो कोई भी नहीं सहे। अब आप लोग तय कीजिए, आप मीडिया हैं, संविधान का चौथा स्तंभ है, अब आप लोग बताइए कि सच है या झूठ है, ये आप लोगों को पहुंचाना है पब्लिक तक। आप ऊपर से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। पुलिस हमसे क्या कहेगी? सर आपने एविडेंस दिया, उसके बाद कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सारी एविडेंस मिल चुके हैं, यहाँ तक के मेडिकल रिपोर्ट भी हमने दे दिया उनको। ये फ्रॉजरी है, जो सारी चीजें, वो सारी 406 से लेकर जितनी भी धाराएं लगी है और भी धाराएं लगेगी, जिस तरह से उसने, दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर, दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर। और आज भी जो मारने की कोशिश की, ये भी बताया कि जब वो नमाज पढ़े थे उसके ऊपर पूरा शीशा गिराया दिया था। एक मारने की कोशिश थी कि अगर वो नहीं तो फिर सारी प्रॉपर्टी मेरी और फिर मेरी अयाशी। मेरा एक सवाल आप दोनों से रहेगा कि आपने जैसे अभी कहा कि राखी दुख में थी, तो जब उनकी माँ का देहांत हुआ उसके बाद हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया, तो वो आदिल को क्यों मना रही थी कि आदिल चले आओ, वापस चले आओ? आप अपना घर बचाने की आप अपना घर नहीं बचाओगे। आज माँ मरी है, वो तो ऐसे ही अंदर से आधी मर चुकी थी, उसको डर लग रहा था अभी क्या, तो अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी। अभी तक कोशिश, कल माँ की 13वीं है, फिर भी वो इतना सहती रही कि, लेकिन आज उसने अब आप मुझे बताइए, राखी की शादी को हो गए तकरीबन 8 महीने, ठीक है? 8 महीने से 7 महीने तक राखी ने अपनी शादी को छुपाए रखा। किसके कहने पर? आदिल के कहने पर। जब वो इतना पेशेंस रख के 7 महीना छुपा सकती थी तो आगे और छुपा सकती थी। ये एक सब चीज़ का खुलासा, ये सब चीज़ का फोटोग्राफ्स कब आया बाहर? जब 45 डेज जब वो बिग बॉस में थी मराठी में, उसके बाद जब आदिल ने यहाँ पे दूसरी औरतों के साथ घूमना शुरू किया, फोटोग्राफ जब राखी को भेजे गए, तब इस चीज़ का खुलासा हुआ। हम बुलाते रहे और आदिल को फोन करते रहे कि राखी तो बिग बॉस में है, आदिल तुम आओ जरा देखो माँ को, लेकिन वो बोलता रहा कि मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे को बेंगलोर पुलिस ढूंढ रही है, मुंबई पुलिस ढूंढ रही है और मैं अंडरग्राउंड हूँ, तो आप लोग हैंडल कर लो। अरे इतना ही नहीं, जब राखी ने शादी की फोटोग्राफ्स और अपना निकाहनामा मीडिया के समक्ष पेश किया, तब आदिल से मैंने खुद बात की कि आदिल तुम्हारी शादी हो गई है, कबूल क्यों नहीं ये कर रहे हो? तो उसने क्या कहा मुझसे, 7 से 8 दिन लगेगा वाहिद भाई, थोड़ा रुको ना। वो ये उसका टाइम बाइंग का चीज़ है। कल मीडिया में कितने लोगों ने उससे भी बातचीत की होगी, नहीं मैं 2 दिन में खुलासा करेगा ना, मैं 4 दिन में खुलासा करेगा ना। ऐसा नहीं होता। जब शादी की तो तुम पर कोई रिवॉल्वर रख के या दबाव में लाके तो शादी नहीं कराई गई, बाकायदा काजी को बुलाया गया, निकाहनामा साइन हुआ। तुम्हारे लिए एक लड़की जो क्रिश्चियन है उससे मुसलमान बन रही है, कलमा पढ़ रही है, हिजाब पहन रही है, नमाज पढ़ रही है, तुमको इस चीज़ की कोई इज्जत नहीं है। तुमको शादी की या नहीं उसको एक्सेप्ट करने के लिए 7 दिन का समय क्यों चाहिए था? तो जब मीडिया ने उस पर प्रेशर बनाया, तब जाके राखी आदिल ने 3 दिन के बाद एक्सेप्ट किया कि जी हाँ साहब मैंने शादी की। तो आप समझिए उस इंसान की मानसिक क्या स्थिति क्या है, किस तरह का सोच है उस आदमी का। उसी सब का बदला लेकर उसने उसको मारा है इस बेहरे में कि तूने खुलासा क्यों किया कि हमारी शादी हो गई। और रो इतना मारता था वो, मैं भाई होके मैं पूरी फैमिली रो पड़ी। माँ का तो दुख था ही, उसके ऊपर बहन का दुख, और ये सब जानने के बावजूद राखी चुप बैठी के थोड़ा सा उसको वक्त दे दे, थोड़ा सा उसको वक्त दे दे। लेकिन आज जो हद पार कर दी, घर में चोरी, उसके बाद ऑर्नामेंट्स की चोरी, उसके बाद फिर से मारपीट, आज फिर मारने आया था, कितना सहन करेगी? वो एक नारी है, वो भी एक बहन है, किसी की बेटी है। अगर आपकी होती तो आप बोलते कि ड्रामा क्वीन है। वो तो उसकी प्रॉब्लम है कि वो स्टार है, वो एक्ट्रेस है। धन्यवाद।